बस्तर में लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की महापौर सफीरा साहू और कई कांग्रेसी पार्षदों के भाजपा में प्रवेश करने के बाद शहर निगम कांग्रेस सरकार गिर गई। निगम में 29 पार्षदों वाली कांग्रेस अब 23 में आ गई है और 19 पार्षद वाली विपक्ष में बैठी भाजपा के पास 25 पार्षद होते ही नगर सरकार पर भाजपा का कब्जा हो गया है और अब विपक्ष में आई कांग्रेस महापौर को घेरने की तैयारी में जुट गई है। निगम में मौजूद कांग्रेस पार्षद महापौर के कार्यकाल का मामला निकालने में लग गई है। पहले सत्ता की कांग्रेस महापौर को लेकर भाजपा ने भ्रष्टाचार का बिगुल फूंका था और महापौर निधि में हुए गड़बड़ी की जांच की मांग भी उठा चुके थे, लेकिन अब इसी मामले को लेकर कांग्रेसी महापौर पर बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और उनके पूरे कार्यकाल की महापौर निधि की फाइलें खोलने की तैयारी में लग गई है। वहीं शहर जिला अध्यक्ष ने महापौर और भाजपा नेता संजय पांडे और पीडब्ल्यू सभापति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जिस महापौर के खिलाफ पूरा भाजपा एकजुट था, उनको हटाने की मांग कर रहा था, तो ऐसा क्या खेल हो गया कि महापौर अब उनकी ईमानदार हो गई। महापौर ने भाजपा नेताओं के वार्डों में करोड़ों का काम भी कराया, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में काम एक भी नहीं हुए। ऐसे में भ्रष्टाचार का खेल काफी पहले शुरू कर दिया गया और डर के कारण महापौर भाजपा के पाले में चली गई, लेकिन अब जल्द ही समस्त कांग्रेस के पार्षदों ने बैठक कर जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए कमर कस ली है और जल्द ही पूरा भ्रष्टाचार का खेल सामने लाया जाएगा। और खासकर जगदलपुर में भी इन्होंने कई सारे कांग्रेस के नेताओं को डरा धमका कर बीजेपी प्रवेश करवाया है और महापौर तो निर्दलीय महापौर हो गए। कांग्रेस के पार्षदों ने उन्हें महापौर चुना था तो कांग्रेस के महापौर कहलाती थी। अभी उनको फ्लोर टेस्ट करवाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत पर वो महापौर बनेगी तब हम उसे भारतीय जनता पार्टी के महापौर मानेंगे। अभी तो निर्दलीय महापौर के रूप में विधि सम्मत कहलाएगी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के गोद में क्यों बैठी है महापौर, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे पा रहे। वो ये संजय पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, नारा लगाते थे कि अब तो स्पष्ट है महापौर भ्रष्ट है। अब वो नारे कहाँ गए? जनता को आप या बरगला रहे थे या आप झूठे बस्तर के जनता को आप सब जवाब दिखा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ वो करप्शन की जो फाइलें हैं गुम हो गई थी, अब वो कहाँ है? क्या अब उसकी आवश्यकता नहीं है जांच की? शहर की जनता चाह रही है कि जो भी करप्शन हुआ हो, चाहे कोई भी दल का व्यक्ति किया होगा, उसको उजागर होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। जनता ने पार्षद और महापौर चुना है, जनता ने पार्षद चुना है अच्छे कामों के लिए, शहर के विकास के लिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि पार्षद बनकर पैसे की ठगी कर रहा है, कामों में हेरा फेरी कर रहा है, तो वह शहर के लिए बिल्कुल भी गलत है और इस प्रकार के कृत्य करने वालों की जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्षद दल भी महापौर के खिलाफ मामला निकालेगा? अभी हम लोगों की 1-2 दिन पहले सभी बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने स्पष्ट कहा है कि महापौर का कार्यकाल काफ़ी विवादास्पद रहा है। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वार्डों को उपकृत किया है। आप संजय पांडे के वार्ड में जाकर देख सकते हैं, उसके जस्ट बाजू में हमारे कांग्रेस के पार्षद विजय और सुखराम, उनके वार्डों में काम नहीं हो रहा है। संजय पांडे के वार्डों में 3-3 करोड़ के काम होते हैं, आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप कांग्रेसी वार्डों में पैसे नहीं दे पा रहे थे विकास के लिए और आप बीजेपी के वार्डों में पैसा दे रहे थे? तो महापौर, नेता प्रतिपक्ष और पीडब्ल्यूडी के सभापति की मिली भगत थी और इनका मामला सभी शहरवासी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दबे जुबान से कहते हैं कि इन लोग सब एक हैं और ये अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए महापौर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर। इधर कांग्रेस के नेता द्वारा लगाए गए आरोप को भाजपा नेता संजय पांडे ने नकार दिया और कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसा काम कांग्रेस कर रही है और कहा कि अगर कांग्रेसियों में हिम्मत है तो मुद्दे को लेकर बात करें, केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। नगर निगम में कांग्रेस की दशा के बारे में पूरा जगदलपुर शहर जान चुका है और यदि कांग्रेस पार्षद को लग रहा है कि महापौर निधि में भ्रष्टाचार हुआ है तो तथ्यों को लेकर सामने आए। बेवजह बात करने की आदत कांग्रेसियों को हो गई है, जिसे जनता सब जान चुकी है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है। अगर वो एक मत थे
तो जब इसी महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और इसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, तो फिर क्यों इनको पलायन करना पड़ा? साफ था कि ये एक नहीं है, आपस में टूटे हुए हैं। और उसका परिणाम भी आप देखेंगे कि जब अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और उसके कुछ दिन बाद 5 पार्षद महापौर समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो किस बात का एकता का बात कर रहे हैं? आज भी कांग्रेस टूटन की कगार पे है, आप देखिएगा उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा। उनका कहना है कि होंगी और लड़ाई। देखिए, नगर निगम में आक्रामकता एक्ट के अनुसार होना चाहिए, पॉइंट पे होना चाहिए। अगर हुल्लड़ मचाना है तो कांग्रेस का इतिहास है, 10 साल लेना, ये इससे पहले भी विपक्ष में रहे हैं, हुल्लड़ मचाए हैं, माइक तोड़ा है, बजट की कापियां फाड़े हैं, कुर्सी तोड़ा है। इस प्रकार का अगर हुल्लड़ करना तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सौम्यता से देगी। हम एक्ट के आधार पर बात करेंगे, हम मुद्दों पे बात करेंगे, विकास के संबंध में बात करेंगे और भारतीय जनता और कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है उसका